हेलो फ्रेंड्स, आज से हम अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं और आज से आपको रेगुलर कंटेंट स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 6 से 10 तक आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और सोशल साइंस के सारे वीडियोस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस हमारे यूट्यूब चैनल प्रो एक्सीलेंस एकेडमी के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो उसका लाभ उठा सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्लास 11th का सिलेबस इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि हर साल कुछ चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स जो हैं क्लास 11th में, क्लास 12th में डिलीट किए जाते हैं सीबीएसई के द्वारा, जो कि मैं रेगुलर अपडेट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन जो जनरल सिलेबस है, जो कि आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हमारे इंजीनियरिंग के होते हैं उसमें आपको मदद मिलेगी, यही सारे टॉपिक्स जो हैं उसमें भी कवर अप होते हैं। तो आज मैं रिस्ट्रिक्ट करता हूं अपने सीबीएसई सिलेबस पर, और ये जनरल सिलेबस है और ये जनरल करिकुलम में जो चलते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उसके लिए मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए आया हूँ। पहला जो है चैप्टर वो है सेट्स। सेट्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे, ऑलरेडी आपने क्लास 9th में सेट का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन मिला होगा। यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा और एक्सटेंसिव वे में पढ़ेंगे कि सेट को, उसके रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स क्या होते हैं, एम्प्टी सेट्स, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल सेट, सबसेट, मोर इम्पोर्टेंटली वेन डायग्राम क्या होता है, उसमें यूनिवर्सल सेट का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं हम लोग, एंड और को कैसे हम प्लस और मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे उसका कंप्लीमेंट निकाल सकते हैं, उसके बेसिस पर हम कैसे उसका एप्लीकेशन देख सकते हैं, कैसे हम लोग वेरियस फैक्ट्रीज वगैरह वगैरह का हम लोग जो है सेट के माध्यम से किस तरह से उसका एप्लीकेशन वहाँ पर हम लोग करते हैं। और इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको लास्ट चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी है उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। और फिर दूसरा चैप्टर आपका आता है रिलेशन एंड फंक्शन। जब हम किसी भी एंटाइटीज़ को, किसी भी एक्सपेरिमेंट को, किसी भी आपके कह सकते हैं कि उसको जब हम एक सेट में बांधते हैं, सेट में उसको प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद रिलेशन का काम आता है कि कौन सा रिलेशन इसमें काम आएगा, जिससे कि हम इसको एक इक्वेशन के तौर पर उसको दर्शा पाएँ, एक उसको स्टेटमेंट के तौर पर उसको दर्शा पाएँ, तो उस चीज़ को हम रिलेशन कहते हैं। और रिलेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है ए क्रॉस बी, आपको पता होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स यही है कि कोई एक सेट से दूसरे सेट के क्या रिलेशन है, उसको कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम उसको कर सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में करने का इम्पोर्टेंस ये है कि ये हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स हैं, जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर्स के नाम से जानते हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर हम कार्टेशियन सिस्टम ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं पॉइंट वाइज। और वो पॉइंट किसी भी टाइप का, चाहे वो कर्व का रूप ले, चाहे वो स्ट्रेट लाइन का रूप ले, चाहे कोई भी ज्योमेट्रिकल पैटर्न का वो रूप ले सकता है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। फिर तीसरा चैप्टर हमारे पास जो आता है फंक्शन में। फंक्शन का आपको पता है कि ये एक ऐसा ऑपरेटर है जिसमें कि कुछ इनपुट देंगे, वो अपना फंक्शन लगाएगा और उसके बाद हमें कुछ आउटपुट होगा। उसमें रेंज, कोडोमेन, डोमेन, ये सारा क्या आता है, किस तरह से सॉल्व होता है। क्वेश्चन जो है मेनली डोमेन फाइंड करने पर आता है, कोडोमेन फाइंड करने पर आता है, फिर रेंज फाइंड करने पर आता है, फिर इन्वर्स ऑफ फंक्शन पर आता है, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी हम रिलेशन और फंक्शन में देंगे। तीसरा टॉपिक हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें कि हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला
उसका अलजेब्रा, उसका सम ऑफ डिफरेंट ऑफ टू एंगल्स, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टू एंगल्स, थ्री एंगल्स फार्मूला है, वो सारा हम उसमें कवर अप करेंगे। तीसरा टॉपिक आप देखने रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आर्गेंट प्लेन पर, इमेजिनरी प्लेन पर हम x प्लस आई वाई को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से उसका अलजेब्रा हम लोग देखते हैं कि उसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, उसमें एडिशन कैसे होगा, उसमें सब्ट्रैक्शन कैसे होगा सॉरी, उसमें कैसे हम एंगल को कर सकते हैं। तो ये सारा हम लोग उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में देखेंगे। उसमें मॉड्यूलस क्या होगा, मॉड्यूलस मीन्स क्या, उसका वैल्यू कितना होगा, उसके बाद उसका कंजुगेट कैसे निकालेंगे, आर्गेंट प्लेन क्या होगा, उसका पोलर रिप्रेजेंट कैसे होगा, कैसे हम x प्लस आई वाई को कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में देखेंगे। फिर उसका एक्सटेंशन और है, एक आइलर फॉर्म भी है जो e टू द पावर आई थीटा में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारा हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ने के लिए सीखेंगे। फिर आ जाता है तीसरा लीनियर इनइक्वलिटीज़। लीनियर इनइक्वलिटीज़ में हमें जो इक्वेशन हम स्ट्रेट लाइन या सिंपल लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं, जो हम इक्वल टू जीरो करके सॉल्व करते थे, यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू जीरो कुछ रेंज दिए होंगे, उसके बेसिस पर हम लीनियर इक्वलिटीज़ वन वेरिएबल का सॉल्व करेंगे। वेरिएबल्स क्या है ये आपको क्लास 6-7 के वीडियो में मिल जाएगा। फिर छठा टॉपिक है आपका परमुटेशन कम्बिनेशन। ये फिर एक नया टॉपिक है, किस तरह से किसी भी चीज़ को हम लोग परमुटेट करते हैं, किसी तरह से उसको अरेंज करते हैं, इज़ नोन एज परमुटेशन। किसी तरह से हम किसी चीज़ को चूज़ करते हैं, तो चूज़ करने को कहते हैं कम्बिनेशन। तो ये दोनों टॉपिक भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। और परमुटेशन कम्बिनेशन खुद अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, समझने के लिए बहुत कुछ है। इसमें हमें 2-3 मेथड का इस्तेमाल करेंगे और हम ये इसको देखेंगे। फिर आ जाता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम कुछ नहीं है, एक्सटेंशन ऑफ परमुटेशन एंड कम्बिनेशन है। इसमें बाइनोमियल थ्योरम से हम बहुत सारे इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। किस तरह से किसी भी इक्वेशन का कोफिशिएंट आता है वो हमें बाइनोमियल थ्योरम के माध्यम से मिलेगा। फिर 8वां टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में आपको पता है कि 3 चीज़ें पढ़नी होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लेकिन सीबीएसई में हार्मोनिक प्रोग्रेशन है नहीं। उसका एक्सटेंशन क्या है, उसका अरिथमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है, उसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकाला जाता है, कैसे इन्फिनाइट सम का सीरीज़ किया जाता है, किस तरह से हम अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को अलग अलग, उसका एप्लीकेशन क्या है, डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन क्या है, वो इस चैप्टर में हम लोग कोशिश करने जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन करने का मतलब है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमारे टॉपिक्स कवर अप होंगे वो स्ट्रेट लाइन होंगे। फिर उसके बाद कोनिक सेक्शन में आएंगे आपके पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सारे टॉपिक आपको इसमें कवर अप हो जाएंगे। स्ट्रेट लाइन में वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइंस है, इक्वेशन है, कैसे उसको हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में, कैसे उसको हम y=mx फॉर्म में, कैसे उसको हम, बहुत सारे फॉर्मेट हैं जिसमें कि हम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस तरह से उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि मिनिमम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। फिर कोनिक सेक्शन में आइए, सर्किल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सारा जो टॉपिक है आप में इसको, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, उसका इक्वेशन कैसा होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होता है, A to Z आपको क्लियर कट कंसेप्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा, हमारा चैनल नया है तो आपके प्यार और आपका सब्सक्रिप्शन और आपका लाइक हमें बहुत ही मदद करेगा आगे बढ़ने में, यह हमें मोटिवेट करेगा, कृपया करके वो कर दें। 11th टॉपिक जो है वो आपका 3D ज्योमेट्री है। किस तरह से हम अभी 2D देख रहे थे x और y, अब एक और एलिमेंट जुड़ जाएगा z कोऑर्डिनेट जुड़ जाएगा आपका। उस z ऑर्डिनेट को किस तरह से हम प्लॉट करेंगे, स्पेस में कैसे उसको प्लॉट करेंगे, उसका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होगा 3D में, ये सारा चीज़ देखेंगे। उसके बाद 12वां टॉपिक से स्टार्ट हो जाता है हमारा कैलकुलस। इसमें आपको लिमिट्स में कैसे कितने तरह के आपके फॉर्म्स होते हैं, 0/0,
इन्फिनिटी टू द पावर 0, 0 टू द पावर इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ये जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं ये सारे आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और उसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है, सारे इंडिटर्मिनेट फॉर्म का अलग अलग सॉल्यूशन निकलता है, वो अलग अलग देखा जाता है। फिर उसके बाद इसका एक्सटेंशन होगा डेरिवेटिव्स, जिसको कि हम डिफरेंशिएशन के भी नाम से जानते हैं। किस तरह से हम लोग y = mxc को एक डेरिवेटिव्स के रूप में प्रेजेंट करते हैं, किसी तरह से कर्व का टेंजेंट लेकर के किस तरह से उसको dy/dx लाया जाता है, डेल्टा y अपन डेल्टा x से निकाला जाता है, उसको डेल्टा x टेंड्स टू 0 किया जाता है। तो ये सारा कंसेप्ट आपको लिमिट और डेरिवेटिव में मिलेगा। फिर आ जाइए आप तीसरा आपका 13वां टॉपिक होगा स्टैटिस्टिक्स, जो कि इसमें ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। 11th में मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है, रेंज है, मीन डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है। पहले बहुत सारी चीज़ें इसमें आती थी, लेकिन आजकल जो है देख रहा हूँ मैं जिस तरह से CBSE चल रहा है, इसने बहुत सारे जो हार्ड क्वेश्चन हैं इसमें निकालना बंद कर दिए हैं। और ये आपके 12th में भी आएगा, जो आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन के तौर पे मिलेगा, वो वहाँ पर एक्सटेंशन मिलेगा। तो ये सारे जितने भी टॉपिक हैं वो सारे क्लास 12th में एक्सटेंसिव वे में आपको पढ़ाया जाएगा, और उसका क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, जिसका कि कुछ ना कुछ पार्ट 11th से लिया जाता है। क्योंकि अगर आपका 11th बेस क्लियर नहीं होगा तो आप 12th क्लास में आगे अच्छे तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक्सोमेटिक अप्रोच है, इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच नहीं है। सारे एक्सपेरिमेंटल अप्रोच जो हैं वो क्लास 12th में इंक्लूड किए गए हैं। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बेइस थ्योरम होगा, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सारा प्रोबेबिलिटी में आपको क्लास 12th में है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्लास 12th में है। 11th में सिर्फ आपको जो इंट्रोडक्शन है वो सिर्फ इंक्लूड किया गया है। ये 14 टॉपिक आपको क्लास 11th में पढ़ने हैं, और क्लास 12th में आपको एक नया वीडियो मिलेगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, और इस तरह से आपका आज का क्लास 11th का सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स इंक्लूड हैं वो कंप्लीट होता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।